हेड्स हो गए, और फिर हमारे शेकर्स हो गए, और फिर हमारे टॉम्स हो गए, और हमारे हो गए टेम्पोरिन। फिर इसके अलावा और क्या आता है हमारे पास? हमारे हो गए, फिर आता है एस एफ एक्स। एस एफ एक्स को हम स्पेशल इफेक्ट्स बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है अच्छा। हमारा? इसमें हो गए हमारे राइजर्स हो गए, ड्रॉप्स हो गए, स्क्रैच स्क्रैचेस हो गए, bumps हो गए, एम्बियंट हो गए, और भी बहुत तरीके के होते हैं स्पेशल इफेक्ट्स हमारे पास साउंड्स के अंदर। और फिर हमारे पास होते हैं सैंपल पैक्स, और फिर हमारे पास होते हैं सिंथेसाइजर्स। सिंथेसाइजर को हम वीएसटी भी बोलते हैं। तो अच्छा। ये इतने सारे साउंड्स होते हैं जो कि हमारे गाने में यूज होते हैं। लेकिन हमारे गाने में जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है यूज होने के लिए? जब भी हम गाना बनाते हैं, गाना बनाने के बाद हम कॉर्ड्स निकालते हैं। कॉर्ड्स निकालने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है उसके अंदर? ये सब तो बाद का है। ये तो बाद में डिसाइड होता है कि उसके अंदर हम सितार डालेंगे, कॉर्डिन डालेंगे, या जो भी मतलब तरह हम्म। तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये बात बाद का आता है। हम्म। लेकिन उससे पहले क्या होता है? देखिए कीज क्या उससे होता है। पहले कॉर्ड्स आएगा। हाँ नहीं, कॉर्ड्स तो वो तो एक मतलब हमने उसका स्केल पता कर लिया। वो तो हाँ। स्केल पता कर लिया, लेकिन अब जब स्केल पता कर लिया तो अब क्या है, अब उसको बनाएंगे कैसे, फिल कैसे करेंगे गाने को? अब देखिए कीज क्या वो होती है। एग्जैक्ट नोट्स। नोट्स। हाँ वो तो नोट्स हो गए ना। अब उसके बाद हमें गाना हम्म। बनाना है तो शुरुआत कैसे करेंगे, क्या साउंड्स यूज हम्म। करेंगे? अब ये डिजिटल साउंड्स क्या होती है? डिजिटल साउंड्स होती है कंप्यूटराइज्ड बनी होती है, जो कि कंप्यूटर से बनी हुई है। कीज, प्लग्स, बेस, लीड्स, पैड, सिंथार्प्स, ये सब सब के सब कंप्यूटराइज्ड है। या ये एक नाम भूल गया मैं, एक वीएसटी होता है उससे बनती है। एक सीरम हो गया, वो भी जो कि हम्म। साउंड डिजाइनिंग के काम आता है। ठीक है, तो अब ये जो कीज है ये साउंड कैसे करती है? तो कीज के लिए हम पहले देख लेते हैं। मैं एक्सपेंड ले लेता हूँ। देखना है ये है कि कीज, अब कीज क्या है? कीज उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है जो कीबोर्ड से प्ले किए जाते हैं। जैसे हो गया पियानो, अच्छा। इलेक्ट्रिक पियानो, ऑर्गन, रोड्स, और क्लेविंट। इनका सबसे बड़ा काम सॉन्ग्स के कॉर्ड्स को, मेलोडी और हारमोनी को क्रिएट करना होता है। अच्छा। तो देखिए अब यहाँ पे हमने, अब देखिए एक तो ये है कि आप यहाँ से भी, यहाँ पे अगर आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी अपना वीएसटी चूज करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा। और एक दूसरा है, आप यहाँ पर जाएंगे ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे आपका होता है प्लग इन डेटाबेस। तो इसके अंदर भी आप यहाँ से भी, जैसे जनरेटर हो गया, इंस्टॉल हो गया, प्लग इन प्रीसेट्स हो गया, आप यहाँ से भी अपना प्लग इन है जो कि इसके अंदर भी आता है। ये रहा, जैसे एफ एल कीज, चलिए एफ एल कीज ही ले लेते हैं। कीज हमारा कैसे साउंड करता है, ये प्लग इन डेटाबेस, प्लग इन प्रीसेट्स। हाँ ये रहा, आ गया ना यहाँ पे इफेक्ट्स पे। अभी एक्चुअली क्या है, ये अपडेट हुआ है ना, 2026 का चला रहा हूँ अभी मैं। अच्छा। अब जैसे ये देखिए, ये हमारे ना इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं। तो आप यहाँ से भी इसको, जैसे आप एडिशन, फ्लेक्स, 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 फ्लेक्स। चलिए यहाँ से मैं कोई भी बता देता हूँ वैसे आपको। यहाँ से आप इफेक्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपने ऐसे कोई भी आपका यहाँ पे प्लगइन आ जाएगा, आप उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा।
चैनल रैक पे। तो दो तरीके हैं। अभी कीज क्या होती है, मैंने आपको बताया कि कीज क्या रहती है। कीज से हम कॉर्ड्स और हारमोनी या फिर मेलोडी प्ले कर सकते हैं। तो ये साउंड कैसे करती है, ये इसको हटा देता हूँ। अभी एक्सपैंड ले लिया हमने। मैं इसके अंदर अकोस्टिक पियानो ले लेता हूँ, या रॉक पियानो या पियानो। ये देखो, ये ना कीज हमारी कुछ इस तरीके से साउंड करती है। अब अच्छा। दूसरा क्या रहता है हमारा, दूसरा रहता है बेस। मैं इसके लिए ना प्लगइन कुछ और ले लेता हूँ, एक सिट्रस, सिट्रस, सिट्रस। आप देखिए, जब आप कोई प्लगइन भी अगर खोलेंगे ना, आपको उसके अंदर दिखाई देगा। ये देखिए, आर्प हो गया, बेस हो गया, ब्रास हो गया, गिटार हो गया। यहाँ पे आपको दिखा रखा है सीक्वेंस वाइज। आप कोई और प्लगइन भी हम्म। यूज करेंगे तो उसमें भी ये सब दिखाया रहेगा सीक्वेंस वाइज। सिट्रस, सिट्रस, तो अभी चलते हैं बेस की तरफ। तो बेस क्या रहता है, बेस एक लो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, जो कि सॉन्ग को ना डेप्थ और पावर और ग्रूव देता है। और बेस क्या है, आमतौर पर जैसे कॉर्ड्स के जो रूट नोट होते हैं उसको फॉलो करता है। अब जैसे कि हम्म। हमने यहाँ पे कोई, मैं यहाँ पे कोई मेजर, जैसे ये हमारा ई मेजर है, मैंने यहाँ पे ई मेजर का कॉर्ड बना दिया है। अब बेस क्या है, बेस इसका जो रूट नोट होता है ना उसको फॉलो करता है। ये हमारा लो ऑक्टेव होता है, ये हमारा मिड हम्म। ऑक्टेव हो गया, फिर इसके ऊपर हमारा हाई ऑक्टेव होता है। तो बेस हमेशा हम्म। लो ऑक्टेव पे बनता है, या ई फोर, या तो फोर पे बनेगा या थर्ड पे बनेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ई फाइव लगाया, अगर मैं यहाँ पे अगर सी फाइव लेता हूँ तो अभी ये सी फाइव हो जाएगा। फिर हमारा जो बेस बनेगा वो सी फोर पे बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा बेस। बेस के लिए आप कोई और प्लगइन ले सकते हैं, जैसे कि मैं बू बेस ले लेता हूँ। ये रहा हमारा बू बेस। अभी देखिए पूरा का पूरा बेस साउंड। फिर आता है हमारा एक पैड। अब पैड्स क्या है, पैड सॉफ्ट और लॉन्ग सस्टेन वाली साउंड होती है हमारी, जो सॉन्ग के बैकग्राउंड में बजती है। और क्या है कि वो हमारा ना एक एम्बियंस क्रिएट करती है सॉन्ग का। मतलब उसको ना, हम्म। जो पूरा उसका एनवायरनमेंट रहता है उसका फिल करती है। अब ये पैड कैसा साउंड करता है, आपने देखा ही होगा गानों में। अब जब क्लास पूरी हो जाएगी, इस क्लास के बाद आप जब भी कोई गाना सुनेंगे तो आपको उस गाने में देखना है कि पीछे क्या क्या प्ले हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्ले हो रही है। हो सकता है एक दो बार आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन उसके बाद जब आप एक बार उसको आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे ना, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं इसमें पैड्स ले लेता हूँ, सॉफ्ट पैड। अभी देखिए पैड हमारा कैसे साउंड। पैड्स ना सॉन्ग को वाइल्ड और काफी सिनेमैटिक फील देता है। अब हर हम्म। गाने के अंदर पैड्स जरूरी है, क्योंकि ये एक एम्बियंट क्रिएट करता है। अब पैड्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे वॉर्म पैड हो गया, कॉयर पैड हो गया, स्ट्रिंग पैड हो गया, एम्बियंट पैड हो गया। लेकिन अगर हम एक सिंपल पैड भी यूज कर रहे हैं तो वो भी एक एनफ है हमारे लिए। हम्म। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा प्लग्स। प्लग्स देख लेते हैं वो कैसे साउंड करता है। तो प्लग्स के लिए ना मैं ड्यून ले लेता हूँ। ये रहा ड्यून थ्री। अब प्लग्स क्या होता है हमारा, प्लग ना हमारा एक शॉर्ट और शार्प साउंड होती है, जो कि बजते हुए ना देखिए जल्दी फेड हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे भी मैं आपको समझा रहा था, आर बेस और कीज हमारा हो गया। ये देखिए अब ये यहाँ पे प्लग हो गया। अब देखिए प्लग हमारा क्या करेगा,
प्लग हमारा एक और चीज होता है अभी, है ना, गिटार और स्ट्रिंग को प्लग करने जैसी फील भी देती है। प्लग का यूज हम्म। भी हमारा क्या है, कैची मेलोडीज के लिए, रिदमिक पैटर्न्स और हुक बनाने के लिए किया जाता है। और ईडीएम वगैरह में इसका ज्यादा यूज रहता है। ईडीएम हो गया है, फ्यूचर बेस्ड सॉन्ग हो गए, उनके अंदर ये बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे काफी सारे हमारे पास प्रीसेट्स हैं। तो अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा लीड। अब लीड्स क्या होती है हमारी? लीड ना साउंड, लीड हमारे सॉन्ग की ना मेन मेलोडी बजाती है। वो मेन मेलोडी होगी हमारी हमेशा, जो जो भी हम मेलोडी बनाएंगे वो लीड साउंड से बनाएंगे। अब ये लीड साउंड होते क्या है, जब कोई ट्यून या हुक सबसे ज्यादा सुनाई देता है ना, और वो लिसनर हम्म। को याद रह जाता है, वो होती है हम्म। हमारी मेलोडी, और वो मेलोडी हमारी लीड से ही बनती है। अब लीड कैसे हमारा साउंड करता है, अब देखिए ये ना काफी, लीड को ना हमेशा मिक्स करते वक्त ना काफी प्रोमिनेंट रखा जाता है, ताकि मेलोडी क्लियर सुनाई दे। अब लीड भी कई तरीके की होती है, जैसे ये कैटेगराइज रहेगी, सुपर सॉलिड, स्क्वायर लीड, वोकल लीड, सिंथ लीड, लेकिन ये सब बात की चीज है। आप अगर सिंपल एक कोई लीड लेके अच्छा साउंड लेके भी अगर आप मेलोडी बनाएंगे तो भी एक बहुत अच्छा लीड। अभी देखिए जो हमने कीज के बारे में बताया था ना, अब हमारा आता है इसके बाद आर्प। आर्प को हम आरपीजिएटर भी बोलते हैं। आर्प क्या होता है हमारा ना, मूविंग पैटर्न होता है, जिसमें कॉर्ड्स के सारे नोट एक साथ बजने के बजाय एक एक करके सीक्वेंस में बजते हैं। अब वो कैसे? जैसे ये है, इसको हमारा जो आर्प होता है ना, वो एक एक करके बजता है। ये देखिए ये, यहाँ अलग बजेगा वो, इसको छोटा कर लेते हैं। अब वो यहाँ अलग बजेगा, यहाँ अलग बजेगा, यहाँ अलग बजेगा, तो इसलिए ना वो मूविंग पैटर्न कहते हैं हम उसे, आर्प को। अब ये सुनाई कैसे देता है? अब आर्प से ना सॉन्ग में मूवमेंट, एनर्जी और रिदम आती है। आर्प को स्लो या फास्ट दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। आप देखिए ये सुनाई कैसे देगा, देखिए। ये चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, रुकेगा ही नहीं। कोई भी वीएसटी लेंगे, कोई भी सिंथेसाइजर लेंगे, सब में आर्प ऐसे ही मिलेगा आपको। मैं यहाँ से अगर सिट्रस भी ले लेता हूँ तो उसके अंदर भी सेम, तेरा सेम मूविंग पैटर्न, सेम मूविंग पैटर्न रहता है। अब इसके बाद हमारा क्या होता है? सिंथ। सिंथ किस काम आता है? सिंथ ना बीजी मेलोडी बनाने के काम आता है। एक तो हो गई मेलोडी, और एक होता है मेलोडी को सपोर्ट देने के लिए। तो हमारा जब सिंथ मेलोडी बनाते हैं ना, सिंथ मेलोडी ना हमेशा सिंथ मेलोडी ना हमेशा ये जो लाइंस है ना, ये जो हमारी एंड लाइन है ना, इसके करीब ही बनता है, ताकि मेलोडी को सपोर्ट दिया जा सके। मतलब जो सिंथ मेलोडी होती है ना, वो हमेशा शॉर्ट बनती है। एक तो हो गया मेलोडी हमने जैसे बनाई हमने, मेलोडी बड़ी लंबी बनती है थोड़ी सी।
अब ये सिंथ हमारा साउंड कैसे करता है, तो सिंथ भी सुनता है। सिंथेसाइजर हमारा हो गया शॉर्ट्स। सिंथेसाइजर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक साउंड है, किसी अच्छा। एक टाइप की साउंड नहीं होती, बल्कि इससे बेस, लीड, पैड, प्लग, ब्रास और बहुत से अलग अलग साउंड मतलब बनाई जाती है। ऐसे अब ये ज्यादातर हमारा मॉडर्न पॉप, ईडीएम, हिप हॉप और फिल्म म्यूजिक वगैरह में ज्यादा यूज होता है। अब आप देखते होंगे, अब जैसे सिंथ है, अब सिंथ के अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ साउंड होता है। ये जो सिंथ हमारा बना होता है ना, ये काफी मतलब मिक्स साउंड्स है इसके अंदर सब कुछ यूज हो रखा है। अब देखिए सिंथ का हम्म। क्या यूज है, अब सिंथ में, अब ये सिंथ बना क्यों है, अब सिंथ सिर्फ सॉन्ग में ही नहीं, हॉरर मूवीज या सिनेमैटिक्स या टीवी सीरियल एड वगैरह में सब में यूज होता है। अब जैसे हम कहें कि भाई ये साउंड है, इसका कहाँ यूज होगा, हो सकता है इसी कॉमेडी सीरियल वगैरह में यूज होता हो या किसी हॉरर मूवी में यूज होता हो ये साउंड। हर साउंड का ना एक मीनिंग है अपने आप में, उसका एक मतलब है। अब इसके बाद हमारा क्या है, परकशन, से किक, स्नेयर, क्लैप, हैट, इसको भी देख लेते हैं। अब हमारे ब्राउजर के अंदर क्या होता है, फोल्डर होते हैं और फोल्डर के अंदर सब सब फोल्डर होते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए कश्मीर का सैंपल पैक ले लेता हूँ ताकि ज्यादा बेटर समझ में आए। कश्मीर का आपको मालूम ही हो, कश्मीर के सैंपल्स के बारे में मालूम है आपको। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, जब भी कोई फोल्डर खोलेंगे आपको उसके अंदर एक तो हो गया लूप्स जो कि पहले से बने हुए हैं, ड्रम्स में आप जाएंगे, यहाँ पे सब फोल्डर मिलेंगे। हम्म अब किक क्या होते हैं, किक हमारा जो ड्रम किट का ना सबसे बड़ा और सबसे लो फ्रिक्वेंसी ड्रम होता है। इसकी साउंड जैसे या फिर तुम तुम कुछ इस तरीके से करके होती है। अब किक को ना हम सॉन्ग की ना हार्ट बीट भी माना जाता है। किक क्या करता है, टेम्पो को फील देता है और बेस के साथ मिलकर ना सॉन्ग को पावर और ग्रूव देता है। और इसकी हम्म फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 20 से 100 हर्ट्ज के बीच में इसकी, 20 से 100 हर्ट्ज के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो अब देखिए किक भी हम्म कितने तरीके की है। अब किक के अंदर भी सब फोल्डर्स आ गए, 808 किक हो गई, अकूस्टिक किक हो गई। अकूस्टिक किक हमारे क्लासिकल सॉन्ग्स में ज्यादा यूज होती है, जैसे आपने ये सुना होगा सैया गाना हो गया, या आजकल जो भी हमारे बॉलीवुड क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं अकूस्टिक किक उनमें यूज होती है थोड़ी देर। जैसे आपने वो गाना सुना होगा तुम हो, तो उसके अंदर अकूस्टिक ही यूज हुआ है। देखिए ईडीएम किक हो गई, ईडीएम किक के अंदर भी हमारे देखिए सब फोल्डर्स है। आप यहाँ पे जाएंगे आपको सब फोल्डर्स आपके नजर आ जाएंगे यहाँ पे। देखिए आपके यहाँ फोल्डर्स आ गए। ये हमारा ड्रम है, यहाँ पे क्लैप है, इसके अंदर फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर भी इस तरीके से आपको चीजों को पहचानना है और देखना है। अब देखते हैं स्नेयर। अब स्नेयर क्या होता है, स्नेयर एक शार्प और पंची ड्रम साउंड होती है जो बीट में ना हम्म इम्पैक्ट और एनर्जी ऐड करती है। या आमतौर पर जैसे देख लेते हैं स्नेयर। अब देखिए अकॉस्टिक स्नेयर है, ये ईडीएम म्यूजिक में ज्यादा यूज होती है, बिग रिवर्ब स्नेयर्स होती है एडीएन। इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 150 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज के बीच में होती है इसकी बॉडी। हमारा आता है क्लैप। अब क्लैप क्या है, क्लैप और एक कॉमन सी चीज है, इंसान के हाथ की ताली है। इसका यूज स्नेयर के साथ लेयर करके बीट को और वाइड और एनर्जेटिक बनाया जाता है। अब जैसे क्लैप को क्या है कि कभी कभी आपने कोई सॉन्ग सुना होगा ना, उसमें लेयर करते हैं, जैसे कि अभी एक क्लैप ले लेते हैं, अभी यहाँ पे है ही, ये देखिए।
ये तो हो गया हमारा अभी क्लैप की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 1 किलो हर्ट्ज से लेके 8 किलो हर्ट्ज तक रहती है। अब हाई हैट क्या होता है हमारा? ये हमारा हो गया हाई हैट। हाई हैट ना हमारा एक मेटल सिंबल से मिलकर बना है। इसका काम जैसे बीट में टाइमिंग और ग्रूव बनाना रहता है। अब एक वो दो तरीके की हाई हैट होती है हमारी। एक तो ओपन हाई हैट होगी और एक क्लोज हाई हैट होगी। हम्म। अब इसका काम क्या है कि बीट में ना एक ग्रूव देता है। अब देखिए अगर मैं खाली अगर एक बीट बना के ऐसे ही चलाऊं तो ये देखिए एक सेकंड। अभी देखिए कितना खाली खाली साउंड कर रहा है। देखिए ग्रूव आ गया ना, एक सिर हिलने लग गया। अब यहाँ पे एक स्विंग मोड भी होता है। अब ये स्विंग मोड क्या करता है, ये ना थोड़ा सा नेचुरल फील देता है। अब अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, अभी देखना ये स्विंग से पहले, अभी देखिए स्विंग हमेशा वो 30% तक ही रखा जाता है। वैसे ये आ, मतलब सुन के ही डिसाइड किया जाता है कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है। वैसे अगर आप 30% तक रखते हैं तो भी सही है। ये कुछ फील हुआ आपको भी? हम्म। अभी अब हमारा एक आता है इसमें टेम्ब्रिन। अब टेम्ब्रिन्स क्या होते हैं? टेम्ब्रिन हमारा एक परकशन है, इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें छोटे मेटल जिंगल्स होते हैं। इसका हम्म। यूज बीट को ना ब्राइट और लाइवली बनाने के लिए किया जाता है। ये कोरस या हाई एनर्जी पार्ट्स में बहुत यूज होता है। अब हमारा जैसे टेम्बोरिन, एक तरीके से इसे कभी कभी शॉर्ट घुंगरी भी कहते हैं। जैसे कभी हम गाने बना रहे हम्म। होते हैं ना, कई क्लाइंट बोलते हैं शॉर्ट घुंगरू लगा दो। हम्म। फिर एक हमारा होता है शेकर्स। शेकर्स हमारे छोटे परकशंस होते हैं जिनमें बीट्स या सीड्स होते हैं। इन्हें जैसे हिलाने पर, जैसे हमारा जैसे अगर देखें, हम्म। हम्म। जैसे वो मंजीरा आता है उसे छन 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 करके जैसे बजाते हैं शादी बारातों में वगैरह, कुछ इस तरीके से साउंड करता है हमारा परकशन। जो शादी वगैरह ना छन 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 आवाज आती है जिसके अंदर, वो होता है हम्म। हमारा परकशन। फिर हाँ हाँ हाँ। एक होता है हमारा टॉम्स। दिखाया नहीं किसी picture में। अच्छा लिखा गलत है सर। ये आ गया ना हमारा छन छन सा कर रहा है, यही होता है ना हाँ हाँ। शायद। हम्म। फिर एक होता है हमारा टॉम्स। टॉम्स क्या होता है? ड्रम किट के ना ड्रम्स होते हैं जो किक और स्नेयर के बीच की फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर करते हैं। अब इनका यूज क्या होता है? इनका यूज ड्रम्स को फिल्स करने के लिए होता है। जैसे ट्रांजिशन हो गया या एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि टॉम्स का यूज कैसे होता होगा। अब आप सोचेंगे, देखिए यहाँ पैक्स में जाएंगे, या अब टॉम्स क्या रहता है? हमारे टॉम्स ना एक मतलब लाइट साउंड से लेके थोड़ी हैवी थोड़ी हैवी थोड़ी हैवी ज्यादा 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 ऐसे होता है हमारा। जैसे कि देखिए अभी ये है ना जैसे टॉम साउंड, लाइट है फिर हम्म। हैवी है फिर हैवी फिर हैवी फिर हैवी।
इसका यूज होता कहाँ पे है? इसका यूज ना ज्यादातर ब्रेक पैटर्न्स को बनाने के लिए होता है, और ये ज्यादातर हमारे अकॉस्टिक सॉन्ग्स में यूज होते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको कोई बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से कुछ हमारा ब्रेक पैटर्न बनता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जब जैसे ही गाना रुकता है, गाना रुकने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का साउंड आता है, तो वो ब्रेक पैटर्न कहलाता है हमारा। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ब्रेक पैटर्न। ये इसे बोलते हैं ब्रेक ब्रेक पैटर्न। ये कुछ इस हम्म तरीके का साउंड हम्म करता है। हम्म तो यही है हमारा आज का साउंड का। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी और जब भी मैं कोई भी साउंड लगाऊंगा, तो आपको पूछना नहीं है कि ये कौन से साउंड है। और आप अब जब भी प्रैक्टिस करेंगे, अब ये क्लास होने के बाद, अब आप जो भी कोई गाना सुनेंगे, तो आपको उसमें पहचानना है कि साउंड कौन सी है, पैड्स क्या है, पैड्स उसमें आपको सुनाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कि क्या यूज हो रही है उसमें, क्लैप यूज हो रहा है कि स्नेयर यूज हो रहा है उसमें। स्नेयर स्नेयर और क्लैप के अलावा भी बहुत चीजें होती है जो कि गाने में यूज करी जाती है। वो आपको देखना है। किक भी कई तरीके की होती है। कोई क्लासिकल सॉन्ग सुनेंगे तो आपको उसमें अकॉस्टिक किक मिलेगी। हिप हॉप सॉन्ग सुनेंगे तो आपको उसमें थोड़ी सी हार्ड किक मिलेगी, पंची किक मिलेगी, टैक टैक कुछ इस तरीके से मिलेगी। परकशंस देखने हैं आपको, परकशंस कौन से यूज हो रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे स्नेयर और क्लैप की जगह क्लेव यूज होता है, क्लेव साउंड है। डीएनसी हम्म क्लैप होती है, बहुत तरीके की क्लैप होती है। शेकर्स होते हैं हमारे, एफपीसी। तो आपको अभी ये देखना है, जो भी आप गाना सुनेंगे आपको उसमें महसूस करना है कि अब जैसे कि दिखाता हूँ आपको शायद। जैसे मैंने ये गाना बनाया हुआ, अब जैसे आप अब ये गाना सुनेंगे तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन सी चीज क्या है और क्या बता रही है। अदा तेरी लगती के जैसे गिरे बिजली चले तो पल खा के जैसे पानी में मछली तो देखे जब तिरछी नजर कर ऐसे तो ये जान हमारा ब्रेक निकल पैटर्न जाती है। है बेबी शरीर की तू मुझको बता दे चाहे अलग चाहे सिंगल तू नहीं या काफिर है तेरी निगाहें फिरे या वहाँ पे तू मुझको तो बता तू ढूंढती है किसका निशा। अब इसमें देखिए मैंने कितने तरह की बीट लगाए। एक ये बीट पैटर्न हो गया हमारा। फिर हम्म इसके साथ मैंने लेयर किया हुआ है। देखिए लेयर करा हुआ सिमेटिक्स का कोई सैंपल पैक है। एफ्रो एफ्रो सैंपल है। ड्रॉप पैटर्न, ये ड्रॉप साउंड लगाया हुआ। सैंपल यूज किया हुआ है उसी गाने का। ये हमारा राइजर है, इसको मैंने रिवर्स किया हुआ है। कुछ इस तरीके का इफेक्ट देता है हमारा। अच्छा यहाँ पे मैंने ये एफ्रो
बीट यूज की हुई है यहाँ पे। परकशन है, सॉरी, परकशन, ये हमारा इसके नीचे भी। शुरुआत देने के लिए मैंने यहाँ पे पियानो का स्ट्रम बनाया हुआ है। लो ऑक्टेव, हाई ऑक्टेव दोनों यूज किए हुए हैं। फिर हमें एक नीचे मेलोडी पैटर्न बनाया हुआ है। ये आर्प है एक्चुअली में, ये मैंने सिरम से बनाया हुआ है, किसी प्लगइन से नहीं लिया हुआ। मैंने यहाँ पे भी एक मिनट थोड़ा ग्रूव देने के लिए रैप के साथ, फिर इसमें बेस बेस का पैटर्न कुछ अलग तरीके से बनाया हुआ है। फिर ये पैड यूज किया हुआ है। इस तरीके से आपको साउंड्स पहचानने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें देखेंगे कि फिर पूरा गाना बना के। अच्छा, ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है। आप गाने सुनिए, गानों में जो भी साउंड्स है, एलिमेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक ठीक। कोई क्वेश्चन आपका? नहीं नहीं, ठीक है, मैं नोट कर लिया है, मैं बाद में देखता हूँ प्रैक्टिस करके। ओके।